हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में हम देख लेते हैं कि हैदराबाद से बैंगलोर की जो रोड कंडीशन है वो कैसी है। फिलहाल मैं कहूँगा मक्खन है, ऑलमोस्ट मक्खन है। करीब अगर मैं हैदराबाद टू बैंगलोर की बात करूँ तो करीब इस रोड करीब आपका 500-550 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस है पूरा का पूरा। और मेन बात यह है कि आपका करीब 1-2 किलोमीटर हल्का सा कहीं पे डिवाइडर बीच में लगा दिया गया है। ओके। और एक ही रोड पे दो तरफ ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरफ से एक ही रोड पर ही हो रही है, बीच में छोटे छोटे डिवाइडर लगा के। ओके, जो बैन टाइप के होते हैं। तो मेन अभी बात कर लेते हैं कि आपका मैं हैदराबाद से जब निकला था तो बताया था मैंने हैदराबाद में आपको कि आपको ये ऑप्शन मिल सकते हैं, ये ऑप्शन मिल सकते हैं खाने के अच्छे से, और जगह देखने के लिए आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट वाला वीडियो देखिए। ओके, और हो सकता है आपको अच्छा लगे। और फ़िलहाल अभी तो मैं जब हैदराबाद से निकला था करीब, क्योंकि मैं रुका था मेडचल पे, जो कि हैदराबाद से करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास पहले पड़ता है। तो वहीं पे मैं रुका हुआ था और आई थिंक 1300 रुपीज़ के आसपास कुछ स्टे था मेरा। पार्किंग वहीं पे सही थी और पार्किंग वहाँ पे सेफली पार्किंग CCTV कैमरा लगा हुआ था। मेन बात यह है कि अभी जब मैं हैदराबाद से निकल रहा था तो मेरे को काफ़ी अच्छे कुछ व्यू मिले, मतलब कि क्योंकि वो हाईटेक सिटी है और उसमें कुछ व्यू आपके जो होते बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। जैसे कि फ्लाईओवर चल रहा है और सामने से मेट्रो निकल रही है, तो वो एक बहुत ही प्यारा व्यू था। मैं कैप्चर कर नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम मुझे वो व्यू कभी ना कभी तो मैं लूँगा डेफिनेटली है। और हैदराबाद में काफ़ी चीज़ें घूमने के लिए, क्योंकि मैं 2017 में आया था, घूमा हुआ था पहले, और मेरे पे थोड़ा टाइम भी अब कम था क्योंकि मेरे को करीब आई थिंक ये तीसरा दिन है जिसमें मतलब कि मैं चल रहा हूँ है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी ये रास्ता कैसा, रास्ता तो अच्छा है, कोई विदाउट एनी डाउट। बाकी पुरानी वाली वीडियोस में सब मैंने बात करी है, रोड पे शो भी किया हुआ है कि रोड कंडीशन कैसी है। ओके, रोड कंडीशन कैसी है जो कि मैंने शो किया हुआ है। तो नागपुर के करीब आसपास जो रोड था वो इतना अच्छा नहीं था। मैं तो फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आप अगर नहीं देखे हो वीडियो तो प्लीज़ जो मेरा नागपुर से रास्ता जो गया हुआ है हैदराबाद की तरफ, तो उसको वीडियो को देखिए, आपको पता जाएगा कि गड्ढे गड्ढे हैं रास्ते में अच्छे खासे। ओके, आपको लगेगा कि नेशनल हाईवे है। और वहाँ पे ऑप्शन भी इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब जहाँ पे मैं रुका था राजस्थानी थाली थी, वहाँ पे अच्छा नहीं था। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं इस ब्लॉग की। तो इस ब्लॉग में मैं ये सुना चाहता हूँ आपको स्टोरी एप्पल इको सिस्टम के बारे में। तो सबसे आप देख ही रहे हो, जब से मैं आई थिंक मेरे पूरे वीडियोस में जितने मैंने डाले हुए हैं, रोड कंडीशन प्लेलिस्ट जो है मेरे पास वो पूरी डाली हुई है। तो उसमें अपलोड में करने में क्या था कि आप देख ही रहे हो मेरे मोबाइल लगा हुआ है एज अ, मतलब कि डायरेक्शन दिखाने के लिए, एज अ नेविगेटर। ओके, गूगल मैप मैंने हमेशा लगा रखा है, मोस्टली लगा के रखा है। तो होता क्या है कि एक जगह पर आई थिंक हैदराबाद से कुछ किलोमीटर पहले ही, ओके, मतलब पिछले दिन, लास्ट वाले दिन, इस दिन के, तो मेरा ये मोबाइल होता, मैं कहीं पे हल्का सा मतलब कि चल रहा था, हल्की स्पीड होगी, मैक्सिमम 50-60 की स्पीड होगी, लेकिन और मैं देख रहा था, नज़ारे देख रहा था पूरा रास्ते में, मतलब कि आपका लैंडस्केप हो गया, कहीं पे पहाड़ हैं, कुछ है, ये है वो है, तो बहुत ही कुछ प्यारे व्यू पड़े थे रास्ते में। पूरे रास्ते में अच्छे व्यू इतने नहीं हैं जो आप सोचते हो, लेकिन हाँ कुछ कुछ व्यूज़ हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ फोटो लेनी चाहिए रुक के। तो होता क्या है कि मैं नज़ारा देख रहा था और भाई साहब मेरा जो ये आईफोन है उसमें केबल लगी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो चुका था, मैंने केबल निकाल रखी थी। तो ये मेरा मोबाइल जो है गिर गया। अब जब गिर गया तो मैं नज़ारे देख रहा हूँ, मुझे लगा कि होता है कि पत्थर तो टकरा, क्योंकि रास्ते में होते हैं पत्थर तो टकराते हैं आपके नी से या फिर नी गार्ड से टकराते हैं, तो मुझे वही लगा, मैंने ध्यान दिया नहीं। फिर थोड़ी देर 1 मिनट बाद करीब मुझे देखा मैंने कि मेरा मोबाइल तो कहीं गायब है, गिर गया है। एक्चुअली अगर आप साइन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हल्का सा इसका टेम्पर ग्लास जो है वो हल्का सा ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये गिरा था उससे 1 दिन पहले। तो होता क्या है कि जैसे ही मैं लौट के वापस गया तो मेरे सिंपल सा है कि अगर भी आप हैक्टिक मत लो, जब भी ऐसे रास्ते में जाते हो तो आपका कुछ सामान गिर जाता है। अगर आप फुल्ली परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि मतलब कि आपकी चीज़ें ये गिरेंगी, इस तरीके से कुछ होगा, तो हैक्टिक मत हो। अगर क्या करो, सिंपल से सर्च करो। तो आई थिंक फाइंड माई डिवाइसेस एक ऐप होती है, आई थिंक वो एंड्रॉयड में भी होगी, मुझे उसका पता नहीं, मगर आईफोन से या फिर एप्पल डिवाइसेस में वो आती है। ओके, तो उससे फ़ायदा क्या रहता है कि आपके सारे के सारे डिवाइस लिस्ट हो जाते हैं जब भी आप उसको ओपन करते हो। फिलहाल अगर मैं बताऊँ तो ये मंजीरा होटल रिजॉर्ट है और यहाँ पे मैंने इडली सांभर वड़ा ये सब खा के देखा था, अच्छा था। और यहाँ पे एक वो भी था आपका ड्राई फ्रूट शेक, वो बहुत ही औसम था। लिंक शेयर में डिटेल में दे दूँगा मैं आपको, उसी कोई इशू नहीं है, और इसका लिंक मैं डिटेल में दे दूँगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ चेक करना एक बार, अगर आते हो उस रास्ते से प्लीज़ पीना, अच्छा लगेगा।
ओके, शायद 70 के आसपास करीब प्राइस था उसका। चलो बात कर कंटिन्यू करते हैं उसको। तो होता क्या है कि जैसे ही आप मतलब कि फाइंड माई डिवाइस जो ऐप होती है आपके अंदर एक यूटिलिटी है, एक ऐप है जिसको आप जब भी ओपन करते हो तो जितने भी आपके डिवाइसेस हैं एप्पल के जो कि एक ही आईडी पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि atulpal88@icloud.com मेरी एक आईडी है, ईमेल आईडी जो कि एप्पल की है। ओके, और एप्पल डिवाइसेस में आई है। तो सारे एप्पल इकोसिस्टम को यूज़ करने के लिए मोस्टली इतना मैंने सीखा है अभी तक कि आपको एक आईडी चाहिए एप्पल इकोसिस्टम को यूज़ करने के लिए। ओके, तो जितने मेरे डिवाइसेस हैं, जितने मेरे मतलब कि दोनों आईफोन हो गए, आईपैड हो गया, एयरपॉड हो गया, एयरपॉड प्रो हो गया, मैकबुक प्रो हो गया, आईपैड हो गया, ओके, एप्पल वॉच हो गई, तो इन सब की लोकेशन बाकायदा कि कितनी दूरी पर हैं ये, इन सब की लोकेशन आपके साथ उसमें शो करेगी, लिस्ट करेगी। और मान लीजिए कि कुछ आपके फैमिली में जो लोगों ने मोबाइल लिया हुआ है, आईफोन लिया हुआ है, तो उनका भी शो करेगा विद दैट लोकेशन, कितनी दूरी पर है वो, कितनी जगह पर है, और इस समय कितनी बैटरी है आपके आईफोन्स में, आपकी भी शो करेगा, और जो आपकी एप्पल वॉच की उसकी शो करेगा, आईपैड की शो करेगा। एयरपोर्ट की शो नहीं कर पाता, ओके, और ना ही एयरपोर्ट प्रो की। तो फिलहाल मतलब कि इसकी लोकेशन शेयर कर रहा है फिलहाल करेंटली मैं कहूँ तो। और जितने कनेक्टेड आपके फैमिली डिवाइसेस हैं वो भी शो करेगा अगर आपने ऐड कर रखा है तो, फैमिली में सबको लिंक कर रखा है तो हुआ क्या, ये आईफोन गिर गया और मैं पीछे गया देखने के लिए तो मिला नहीं, डेफिनेटली कैसे मिल जाएगा, आईफोन है, कोई ना कोई उठा के लेके जाएगा ना। तो हो गया कि 2 लोग जो थे वो बाइक पे थे और वो मुझसे करीब मेरा जो आईफोन गिरा हुआ था उसको उठा के आगे चले गए और टोल पे रुके हुए थे। टोल पे रुके हुए नहीं थे तो टोल पे निकलने वाले होंगे। उतनी देर में आई थिंक मुझे समझ में आ गया कि ऐसे काम बनेगा ही ढूंढने से, ऐसा करो टेक्निकल चीज़ें अपनाओ। फटाफट से मैंने दूसरा वाला आईफोन निकाला जो कि मेरे पास आईफोन 11 है, उसको निकाला मैंने, उसमें फाइंड माई ऐप में गया। फाइंड माई ऐप में जाते ही जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ उसके अंदर तो वहाँ पे शो किया मेरे जितने मैं बताया मैंने सारे डिवाइस शो करता है। तो सीधे मैं अपने अतुल पाल आईफोन एक्स, सबको मैंने नाम दे रखा है डेफिनेटली डिस्टिंग्विश करने के लिए। एक्चुअली लाइफ में एक बात समझना ज़िंदगी भर के लिए, हमारे प्रोटोकॉल ही हमें बचाएंगे, हमारे प्रोटोकॉल जो है वही हमें बचाएंगे। अगर हम लोग आपस में प्रोटोकॉल नहीं बना सकते हैं तो आई डोंट थिंक कि अगर कल को कोई बड़ी आपदा आती है तो हम लोग बच पाएंगे। ओके, प्रोटोकॉल ज़रूरी है कि अगर ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, मोस्टली मतलब वो वर्क करता है। ओके, तो मेरे दिमाग में था, मैंने सबको अपने डिवाइस सबको नाम दे रखा है मैंने अपना। तो फटाफट से मैं अतुल आईफोन एक्स पे मैंने क्लिक किया, उसके जाने के बाद ही तो जैसे मेरा आईफोन गिर जाता तो फटाफट से मैंने जो फाइंड माई आईफोन या फाइंड माई डिवाइसेस जो ऐप है आईफोन के अंदर आपकी यूटिलिटी एज आती है वो, ओके, और वो एक ऐसी ऐप है मतलब कि जो कि आपको बहुत फ़ायदे में रहती है। तो फाइंड माई डिवाइसेस में जैसे जाता हूँ मैं तो वहाँ पे शो करने लगा, जितने भी मेरे डिवाइसेस शो कर रहा था तो मैंने फटाफट सेलेक्ट किया अपने आईफोन एक्स को और फटाफट में प्ले साउंड किया, पता लगा कुछ नहीं हो रहा है भाई, कोई भी साउंड इतनी तेज़ तो होती साउंड की पता जाएगा कि रास्ते में जब मैं अकेला ही हूँ तो पता जाना चाहिए, लेकिन नहीं वो पता लगा। फिर मैंने देखा डायरेक्शन कितनी दूर है, तो धीरे धीरे डायरेक्शन उसकी मतलब कि जब भी रिफ्रेश हो रहा था हल्का सा तो वो हल्की सी बढ़ रही थी, करीब 20-30 मीटर लाइक दैट। तो मैं समझ गया आईफोन खुद तो उड़ेगा नहीं, किसी न किसी बंदे के हाथ में। ओके, तो फटाफट से मैंने क्या करा, नीचे की तरफ स्क्रॉल किया उसको, तो मार्क एज लॉस्ट में एक एक्टिव बटन आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो डिफरेंट होगा, लेकिन आप कर चुके 1-2 बार तो अभी फिलहाल मेरे को शो कर रहा है कि लॉस्ट मोड में अगर आपकी जो एप्पल आईडी है वो शो करेगा। ओके, आपका फ़ोन का नाम मतलब जो है आपने दे रखा है वो नामकरण जो है वो शो करेगा, और फिर क्या करेगा, बताएगा कि क्या क्या होगा अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो सबसे पहली बात है नोटिफाई व्हेन फाउंड, जैसे मिल जाएगा आपको नोटिफाई कर देगा कि ये यहाँ मिल चुका है और लोकेशन आपकी ये अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्या आपका एक्टिवेशन लॉक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और वो लॉक हो जाएगा आपका फ़ोन, जिससे कि कोई भी आपका आईफोन जो है वो यूज़ ना कर सके। तीसरी बात क्या है कि जब लॉक हो चुका है तो उसके लिए पासकोड चाहिए। पासकोड सिर्फ आपको ही पता है, जिन्होंने उठाया है गलती से या फिर कैसे भी या फिर जिनके पास है उनको पता नहीं है पासकोड। चौथा क्या है, आपका आईफोन प्रोटेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड है इन सब की इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रोटेक्ट हो जाएगी। वो सब तभी खुल पाएगा, तभी हो पाएगा जब आप उसको पासवर्ड को ओपन करोगे एंटर, तभी खुल पाएगा। नेक्स्ट क्या है, लीव अ मैसेज। तो आप एक नंबर डाल सकते हो उसके ऊपर और एक मैसेज लिख सकते हो कि जो कि जिसके पास भी उस समय आपका डिवाइसेस है, आईफोन है या फिर आपके कोई डिवाइसेस है, तो वहाँ पे वो शो करने लगेगा कि ये आपको करना है नेक्स्ट। तो मैंने क्या करा, मैं सिंपल लिखा मैसेज में पुलिस और नंबर पे लिख दिया अपना नंबर दूसरे वाले आईफोन का,
और एक बात और है कि जिससे कि जैसे ही वो क्लिक करेंगे इमरजेंसी पे तो सीधे कॉल आपको ही लगेगा। तो फटाफट से उन लोगों ने जैसे ही मतलब कि कॉल किया और मेरे पास कॉल आ गया, तो मैं समझ गया मिस्टर ए नाम दे रखा है मैंने अपनी दूसरी सिम को। तो तो यही होता है कि जैसे फिर मेरे पास कॉल आया मैं समझ गया कि भाई अभी तो सब कुछ ठीक है फ़िलहाल, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने उनसे बोला कि ऐसा करो आप वहीं पे रुको, क्योंकि मेरे को लोकेशन आ चुकी थी, क्योंकि वो जो है ऑन था मेरा मोबाइल। ओके, इसी कारण आई थी मैंने उसका चार्जिंग जो पावर बैंक था लगाया नहीं था। जो पावर बैंक की होती है केबल लगी हुई जो इस समय वो लगाई नहीं थी उस टाइम, क्योंकि वो फुल्ली चार्ज था। तो गिर के बंद हो जाए वो तो चांस था नहीं, क्योंकि मैं भी स्पाइजैन के जो हैं आपके जो कवर होते हैं वो यूज़ करता हूँ मैं, और आई थिंक वो थोड़े प्रोटेक्टेड होते हैं, अच्छे होते हैं। ओके, तो फिलहाल और भी होंगे मगर फ़िलहाल मैं स्पाइजन के यूज़ करता हूँ और वो अच्छे से काम करते हैं मेरे लिए, जो आपके कवर होते हैं। ओके, ग्लासेस। तो फिर अभी क्या होता है कि जैसे उन्होंने बताया मुझे कि भाई सर हम लोग यहाँ पर हैं ये वो, तो मैं समझ गया। मैंने उनसे बोला जस्ट स्टे देयर। तो करीब मुझसे वो 400 मीटर की दूरी पे ही थे, जो कि आगे टोल था, वहीं पे लोग खड़े हुए थे चुपचाप से। तो फिर मैं जैसे ही गया तो मैंने उनसे पूछा, तो 10-20 मीटर का कई डिफरेंस था, प्रिसाइज लोकेशन जो एग्जैक्ट लोकेशन थी और जो मेरे पास आई थी। ओके, तो 10-20 मीटर तो आई थिंक नॉट अ इशू, जब भी कि आप किसी मार्केट में नहीं हो। तो मार्केट में तो फिर इशू है कि कहीं ढूंढो किस बंदे को। ओके, जब आप दिखाई दे रहा है कि कुछ ही लोग चुनिंदा लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, तो समझ सकते हो कि कौन सा बंदे के पास आपका फ़ोन होगा, कौन सा डिवाइस होगा। तो फटाफट से मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझको मतलब कि मतलब बोला कि सर आपका मोबाइल गिर गया था। ओके, तो मैंने कहा हाँ इट्स ओके। तो उनसे मैंने मोबाइल लिया, मैं थैंक यू बोला उनको मैंने ग्रीट किया, थैंक्स मतलब कि फॉर योर सपोर्ट, कि अभी भी लोग अच्छे ज़िंदा हैं। ओके, ऐसे मैंने बोला और फटाफट से। तो एक्चुअली आई थिंक मुझे लगता है कि वो लोग डर गए होंगे कि मेरे नाम से पुलिस लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है, और वो जैसे डिवाइस मिला तो मैंने बीच में इसको मैं आपका होता है ना आपका कि साउंड उसके अंदर ऑन करते रहो, तो वो मैं करते रहा हूँ लगातार बीच बीच में भी। ओके, जिससे कि मतलब साउंड बजते रहे, क्योंकि भाई आपको ही पता है कि आईफोन्स महंगे आते हैं। ओके, और एक बात बता देता हूँ मैं, आईफोन्स आर वाटर रिपेलेंट या फिर वाटर आपके रेजिस्टेंट हैं, वाटर प्रूफ नहीं है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। कभी कभार नए यूज़र जो होते हैं, मैं भी था नया यूज़र तो आई थिंक इसी कारण मेरे पास 2 आईफोन है, क्योंकि मैं अवेयर नहीं था ये मेरे डिवाइसेज जो हैं वो मेरा जो आईफोन है वाटर रेजिस्टेंट है या फिर वाटर प्रूफ है। तो आईफोन्स आर वाटर रेजिस्टेंट। तो चलो इसी के साथ फिर वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली ही है। तो ये स्टोरी एक थी। एक स्टोरी और थी, वो तो पूरे 2000 किलोमीटर के आसपास जो मैंने किया हुआ है ये आगरा टू बैंगलोर। ओके, रोड कंडीशन बता चुका हूँ मैं। नागपुर के आसपास थोड़ी ख़राब थी, लेकिन बाकी ओवरऑल मैं कहूँ तो एक अच्छा हाईवे मिला है। अभी आप इधर इस वाले पे देख लोगे तो करीब आपको समझ में आएगा कि मेरी जो मैक्सिमम स्पीड जो मैंने दौड़ाई है मैंने वो इसी हाईवे पे दौड़ाई है 90 किलोमीटर के आसपास, और 1-2 जगह दौड़ाई होगी, वीडियो में हो होगा, लेकिन जो मोस्टली मुझे लगा रास्ता जो क्लीन है वो यही था। बहुत सारे दोस्त अच्छे बने, बहुत सारे लोग मिले, तो एक अच्छी रोड ट्रिप बन जाती है विदाउट एनी इशू। फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगा कि आप रोड कंडीशन देख ही चुके हो अगर टू बैंगलोर, और कहाँ पे ख़राब है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सब अपडेट जो है वो 24 से 28 तारीख के बीच के अपडेट हैं, रोड कंडीशन जो शो कर रहा हूँ मैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि 28 के बाद रोड कंडीशन बदल जाए, मगर आई डोंट थिंक इतनी बदलेंगी कि आप बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो जाएगा रोड। हो सकता है कि रोड अच्छी हो जाए, क्या पता। एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि अभी मैं कोली हिल्स गया हूँ, और इस समय मतलब कि मैं फ़िलहाल तो कोली हिल्स से वापस आ चुका हूँ घूमने के बाद अपना अच्छे से। और कोली हिल्स में मतलब कि बहुत प्यारे प्यारे शॉट हैं। अगर टाइम मिले तो मेरे चैनल के होम पेज पे जाना या फिर वीडियोस देखना मेरे, जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करे हुए हैं। तो एक कोली हिल का ब्लॉग और आने वाला है, तो प्लीज़ अपना जो चैनल है मतलब कि अपनी जो जगह रास्ता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि मैं और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छे वीडियो अच्छी तरीके से एडिटिंग करूँ उसके अंदर, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और मैं ट्राई करता हूँ फ़िलहाल तो भाई लोगों की वीडियो जो है 4K में आए। मैं यही ट्राई करता हूँ कि 4K में वीडियो आए। तो 4K में वीडियो लगातार लाइक आने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ डू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बाकी इसी के साथ एक सेफ़ राइड के साथ मैं कहूँगा कि ब्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं, और 1 पार्ट 2 पार्ट और आएंगे इसके। बाकी थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।